दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं 17वें दिन के लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जिसमें 16 दिनों की बातचीत हो चुकी है। यार 17वां लेक्चर जो है दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौंदर्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार के बारे में। कौन कौन सा पुरस्कार सौंदर्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे मिसेज वर्ड, जैसे मिस वर्ड। दोस्तों बहुत सारे बच्चों को नहीं पता सर मिसेज वर्ड क्या होता है, मिस वर्ड क्या होता है। अरे भाई मिस वर्ड में कुंवारी कन्याएं आती हैं, मिसेज वर्ड में शादीशुदा महिलाओं को रखा जाता है। अंतर है, मिसेज किसे कहा जाता है, सिंपल सी बात है। तो घबराइए मत, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। मिसेज वर्ड हो गया, मिस अर्थ इंडिया हो गया, मिस यूनिवर्स डिवाइन हो गया, मिस दिवा यूनिवर्स हो गया, मिस इंडिया यूएसए हो गया, फेमिना मिस वर्ड हो गया, ठीक है, मिस इंडिया किसे घोषित किया गया, इस तरह के सभी सवालों पर चर्चा होगा। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे फिल्म पुरस्कार भी लोगों को वितरित किए गए, जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में कांस्य फिल्म महोत्सव हुआ, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुआ, फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, बाफ्टा पुरस्कार दिया गया, ऑस्कर दिया गया, ग्रैमी दिया गया। तो तमाम ऐसे अवार्ड हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आज की क्लास है, बस देखते चलिए और मजा आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब तो किताबें भी आने लगी। बहुत सारे बच्चे कहते थे सर आपका दिमाग मिल जाए तो क्या बात। लो भाई दिमाग दे दिया, किताब में उतार दिया अपने दिमाग को। 5000 सवालों के साथ इस किताब की फ्री डिलीवरी दी जा रही है दोस्तों, आप जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हमारे पास आरओ परीक्षा के लिए भी किताब है, और भी बहुत सारी किताब है। यहां सब किताब नहीं लगाया जा सकता भाई, इसलिए दोस्तों कुछ किताबों को रखा गया है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। आपके मन में एक तरंग उठ रही सर करंट अफेयर की किताब, बहुत जल्द दोस्तों आपके बीच में होगी। करंट अफेयर की किताब नए साल की सौगात होगी दोस्तों, करंट अफेयर की किताब। ये किताब बहुत जल्द मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक सवाल आपके सामने विथ इमेज, बड़ी सुंदरी सुंदरी लगी हैं। नाम तो नहीं पता सर इनका, लेकिन चलो कुछ तो चीजें देखते हैं दोस्तों। 17वां मिस वर्ल्ड 2021 दोस्तों यहां पे लिखा जरूर 2021 है, लेकिन याद रखेगा इसको मार्च 2022 में बांटा गया। इस पुरस्कार का वितरण कब हुआ दोस्तों, तो मार्च 2022 में वितरित किया गया है। लेकिन पुरस्कार कब का है दोस्तों, पुरस्कार 2021 के था। और एक चीज और बता दूं, अभी से याद कर लो, 2020 में कोई पुरस्कार नहीं बांटा। क्यों सर, अरे यार कोविड के चक्कर में सुंदरता तुमको पड़ी थी, जिंदगी जो है झंड हो गई थी। तुम यार कोविड के चक्कर में मिस यूनिवर्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, मिस वर्ल्ड के बारे में पढ़ना चाहते हो, क्या हो गया भैया आपको। छोड़ो यार, देखो कोविड चल रहा था 2020 में, यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। सीधा 2019 के बाद सीधा 2021 के नाम से पुरस्कार 2022 में दिया गया। 20-21 में कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ, ठीक है, 22 में हुआ। 22 में जो प्रोग्राम हुआ वो 21 के नाम पे दिया गया, याद रखेगा। और ये जो बढ़िया सा इमेज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये उस समय क्या चुनी गई, इन्हें मिस वर्ल्ड चुना गया। मिस वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब संसार में सबसे सुंदर महिला, ठीक है। अच्छा आयोजन कहां हुआ दोस्तों, तो आयोजन याद रखेगा, इसका आयोजन हुआ था प्यूर्टोरिको में। कहां पर हुआ, आपसे परीक्षा में पूछता है कि आयोजन कहां पे हुआ है, तो याद रखेगा प्यूर्टोरिको बताएगा। अब दोस्तों विजेता और उपविजेता दो पूछता है, ठीक है। तो विजेता कौन होता है, जो जीतता है, और हमेशा याद रखेगा उपविजेता को हम फर्स्ट रनर अप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फर्स्ट रनर अप, ठीक है, फर्स्ट रनर अप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट रनर अप में आता है ना, वही उपविजेता होता है। तो यहां दोस्तों भारतीय महिला थी श्री सैनी, ये भारतीय अमेरिकी महिला, भारतीय मूल की हैं, श्री सैनी, तब इनका नाम आया था श्री सैनी। दोस्तों याद रखेगा यहां पर भारतीय अमेरिकी मूल की हैं, ये खाली मूल इनका भारतीय है। इनको दोस्तों रनर अप चुना गया। और दोस्तों बाकी तो आप जानते हैं, कैरोलिना का नाम सुना होगा, कैरोलिना, कैरोलिना सुना है कि नहीं, नहीं सुना यार। ये इमेज किसका भैया, ये इमेज कैरोलिना का, पूरा नाम है कैरोलिना बिलावस्का। क्या नाम है, कैरोलिना बिलावस्का। पहले आप छोटा नाम याद तो रखो। और किस देश की रहने वाली दोस्तों, तो याद रखेगा पोलैंड देश की रहने वाली। कहां की है, पोलैंड देश की रहने वाली है कैरोलिना या कैरोलिना। कैरोलिना की जगह कैरोलिना भी मिलता है आपको, कैरोलिना बिलावस्का, ठीक है। और रनर अप में कौन रही, यानी उप विजेता किसे बनाया गया, तो याद रखेगा श्री सैनी को, श्री सैनी को बनाया गया। इसी तरह से इसके पिछले साल 2019 में जब दिया गया था, क्योंकि 20 में तो आयोजन नहीं हुआ, तो 2019 में जब दिया गया था दोस्तों, तो यह किसे दिया गया था, इसका आयोजन कहां हुआ था, आयोजन उस समय लंदन हुआ था। और विजेता दोस्तों कौन थी, तो याद रखेगा टोनी एन सिंह थी। कौन थी, टोनी एन सिंह। दोस्तों ये भी भारतीय नहीं है, ये सिर्फ भारतीय मूल की हैं। आजकल भारतीय मूल वाले दोस्तों बड़ा चर्चित हो रहे हैं, ठीक है। तो टोनी एन सिंह है दोस्तों, ये कहां की थी, तो आप ये किस देश को प्रेजेंट कर रही थी दोस्तों, तो जमैका को दोस्तों इन्होंने प्रेजेंट किया था। किसे, ये जमैका को दोस्तों प्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। उसी तरह से याद रखेगा श्री सैनी किसे प्रेजेंट कर रही थी, ये यूएसए को प्रेजेंट कर रही थी। इनका भी याद रखे, भारतीय मूल है तो इनका भी याद रखेगा। अच्छा दूसरा
रनर अप दोस्तों किसे चुना गया, तो यहां रनर अप चुना गया था ओफेली को। नाम याद रहेगा क्या, मैंने आपसे कहा जो बड़े नाम होते हैं, पहले आप एक लाइन याद करिए ओफेली, तब आप अगला याद करिए ओफेली मेजिनो, याद रहेगा आपको, ओफेली मेजिनो। मेजिनो ये कहां की रहने वाली है सर, तो याद रखेगा ये रहने वाली है फ्रांस देश की। कहां की, ये फ्रांस की रहने वाली थी, तो इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि पुराना डेटा है, जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा लेटेस्ट वाला। तो यहां पर दोस्तों आपके लिए कैरोलिना विलावस का याद रखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू टोनी एनसिंग, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 17वां 69वां दोनों देख लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो दोस्तों मिस वर्ड थी, इसी तरह से मिस यूनिवर्स होती है। जी हां दोस्तों, यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स का तात्पर्य ब्रह्मांड होता है। क्या होता है दोस्तों, यूनिवर्स का तात्पर्य क्या होता है, ब्रह्मांड होता है। तो इन्हें ब्रह्मांड में सबसे सुंदर घोषित किया गया, फोटो देख ले तो, हाँ ये है, ठीक है। तो ब्रह्मांड में दोस्तों इन्हें घोषित किया गया, और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली यह तीसरी भारतीय महिला बन गई, ठीक है। अब तो नाम आपको याद ही हो गया होगा दोस्तों। अरे यार ये कहां की, ये भारतीय महिला है। जी हाँ दोस्तों, आपने हरनाज संधू का नाम सुना होगा, हरनाज संधू का, हरनाज संधू का नाम सुना होगा। याद रखेगा पूरा 21 साल बाद जाकर के, ये 21 वर्ष की हैं भी, और 21 साल बाद जाकर दोस्तों भारत ने मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीता था। आयोजन कहां हुआ था दोस्तों, तो इसका आयोजन हुआ था इजराइल देश में। कहां पर, इजराइल देश में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा इसके पहले मान लीजिए पूछ दे, इसके पहले कौन जीता था, तो सबसे पहले दोस्तों नाम आता सुष्मिता सेन का। सबसे पहले किसका नाम आता, सुष्मिता सेन ने सबसे पहले क्या जीता था दोस्तों, मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। दूसरे नंबर पे दोस्तों, अच्छा ये भी पूछ सकता है सुष्मिता सेन ने कब जीता था, ये भी तो हो सकता है। तो याद रखेगा 1994 में, ठीक है, 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था। उसके बाद सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता था, ठीक है, लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था सन 2000 में। और 2000 के बाद 21 साल जोड़ लीजिए, तो 21 वर्ष 21 साल जोड़कर 2021 में आ जाएंगे। तो 2021 में हरनाज संधू जो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं भारत में, याद रखेगा उन्हें 17वां मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा सर एक बात और बता दीजिए, इसके पहले मिस यूनिवर्स कौन था, यानी अगर 69वें नंबर के मिस यूनिवर्स की बात कर दें, ब्रह्मांड सुंदरी की बात कर दें, तो सर जैसे हमने टोनी एनसिंग वहां पे पढ़ा था, वैसे दोस्तों इसके पहले याद रखेगा 2020 में, अब 2020 में याद रखेगा 2019 वाला पुरस्कार 20 में दिया गया था, तो उस समय दोस्तों ब्रह्मांड सुंदरी किसे रखा गया था, तो याद रखेगा यहां पर रखा गया, अच्छा इसका एंड्रिया मेजा को रखा गया था। पहले नाम याद रखिए, एंड्रिया मेजा को रखा गया था, ठीक है, एंड्रिया मेजा को रखा गया था। किस देश की, ये फोटो दोस्तों जो देख रहे हैं दोस्तों, ये एंड्रिया मेजा है, किस देश की रहने वाली दोस्तों, तो मैक्सिको की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है, मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को दिया गया। जबकि इसके पहले मिस वर्ल्ड जो हमने पढ़ा 69वां मिस वर्ल्ड, वो टोनी एनसिंग को दिया गया, भारतीय मूल की जरूर है, जमैका देश को दोस्तों प्रेजेंट कर रही थी। आयोजन दोस्तों इसका कहां हुआ था, इसका आयोजन दोस्तों फ्लोरिडा में हुआ था, ठीक है। और उसका वाला कहां हुआ था, 69वें वाले का मिस वर्ल्ड वाला, उसका लंदन में हुआ था। कहां हुआ था, लंदन में हुआ था। तो सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे पूछ दिया दोस्तों आपसे मिस अर्थ इंडिया, जी हां दोस्तों, मिस अर्थ इंडिया, इसको दीवा नहीं, इसको दीवा कर लीजिए। पहले दोस्तों आप दीवा यूनिवर्स देखिए, क्यों दीवा यूनिवर्स सर देखे, देखिए होता क्या है, जो मिस दीवा यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने वाली महिलाएं होती हैं भारत के अंदर, ये दोस्तों मिस दीवा यूनिवर्स में याद रखेगा ये भारत का है, ये भारत का है। और जो महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, आगे चल के जब पूरे विश्व में मिस यूनिवर्स का चुनाव किया जाता है, तो भारत को रिप्रेजेंट करने वाली यही लड़की होती है। और ये दोस्तों अभी आपका लेटेस्ट सवाल हो जाएगा कि मिस दिवा यूनिवर्स, ये दीविता राय को चुना गया। किसे चुना गया, दीविता राय को चुना गया। दीविता राय कहां की रहने वाली दोस्तों, तो ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। यानी अगली बार जब आपका मिस यूनिवर्स का पुरस्कार वितरण किया जाएगा ना, तो उसमें भारत को प्रेजेंट करने के लिए कौन आएगा, याद रखेगा दीविता राय जी आएंगी। यहां पढ़े रहेंगे तो वहां काम आ जाएगा। इसी तरह से मिस अर्थ इंडिया दोस्तों किसे चुना गया, तो याद रखेगा मिस अर्थ इंडिया चुना गया वंशिका परमार को। किसे चुना गया, वंशिका परमार को। याद रखेगा क्या चुना गया, मिस अर्थ इंडिया चुना गया। दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। इसी तरह से अगला दे रहा है मिस इंडिया यूएसए। जी हां दोस्तों, ये अलग है। जैसे मिस इंडिया का खिताब तो अलग होता है, लेकिन ये मिस इंडिया यूएसए दोस्तों अलग होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मिसेज दे दिया, यहां पर याद रखेगा शादीशुदा महिलाएं आती है, ठीक है। शादीशुदा महिलाएं दोस्तों यहां पार्टिसिपेट करती है, जिनकी शादी हो चुकी है, इसीलिए यहां पर लिखा है मिसेज, ठीक है, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन। जी हां दोस्तों, ये अलग होता है। चलिए पहले बात करते हैं मिस इंडिया यूएसए की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर कौन है, तो यहां पर नाम आपने सुना होगा आर्या वाल्वेकर का। क्या नाम है दोस्तों, आर्या नाम याद रखिए, आर्या
नाम नाम सुना है कि नहीं आर्या का? नाम याद रखेगा, इनका नाम क्या? आर्या वाल्वेकर। जी हां दोस्तों, आर्या वाल्वेकर। ठीक है, आर्या वाल्वेकर को मिस इंडिया यूएसए का खिताब दिया गया। अगला दोस्तों मिसेज यूनिवर्स डिवाइन, यानी शादीशुदा महिलाएं आएंगी और यहां भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं दोस्तों पल्लवी सिंह। कौन कर रही हैं? पल्लवी सिंह रिप्रेजेंट कर रही हैं, याद रखेगा भारत को। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मिसेज यूनिवर्स डिवाइन की। ठीक है, इसी तरह से फेमिना मिस इंडिया, ये जो इंडिया आपको चाहिए होता है ना कि सर मिस इंडिया का जो पुरस्कार होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेगा यही फेमिना मिस इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंडिया का अवार्ड है और ये मिस इंडिया यूएसए, ये यूएसए में होता है। यहां आर्या वाल्वेकर को चुना गया। तो नीचे वाला अवार्ड दोस्तों आप जरूर याद रखेगा, यहां सिनी शेट्टी को चुना गया है। किसे चुना गया है? सिनी शेट्टी को चुना गया। और सिनी शेट्टी भी कहां की रहने वाली दोस्तों? ये कर्नाटक राज्य की रहने वाली है, भारत से मिस इंडिया। जी हां दोस्तों, ये फेमिना मिस इंडिया चुनी गई। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा। एक तो फेमिना मिस इंडिया भी ध्यान रखिएगा, एक मिस इंडिया यूएसए भी आप याद रखेगा, जिसमें आर्या वाल्वेकर को चुना गया। ये आपको दोस्तों मैं कलेक्ट करके दे रहा हूं और इतना अच्छा कलेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बढ़िया से इसको याद कर लीजिए, इसी में भलाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा मिसेज इंडिया वर्ल्ड, शब्द दे दिया मिसेज इंडिया वर्ल्ड। ये दोस्तों अभी हाल फिलहाल अभी दिसंबर में दोस्तों ये हुआ है, आयोजन हुआ है इसका। और यहां चुना गया किसे? याद रखेगा सरगम को। किसे चुना गया दोस्तों? नाम सुना होगा सरगम, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। पूरा नाम है सरगम कौशल। क्या नाम दोस्तों? सरगम कौशल नाम है। और ये कहां की रहने वाली दोस्तों? याद रखेगा जम्मू कश्मीर की रहने वाली है सरगम कौशल, इन्हें चुना गया। ठीक है, इसी तरह से लिख रहा है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। क्या लिख रहा है दोस्तों? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। और यहां किसे चुना गया है? यहां चुना गया खुशी पटेल को। वर्ल्ड वाइड किसे चुना गया दोस्तों? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। याद रखेगा यहां चुनाव किया गया 2022 के लिए खुशी पटेल को। खुशी पटेल का जन्म दोस्तों कहां हुआ था? उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, याद रखेगा। चलिए यूके से संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड लिख दे रहा हूं, इसको समझ जाइए। सॉरी, उत्तराखंड कर रहा हूं, अभी ये यूके से है दोस्तों। और मूल रूप से दोस्तों कहां की रहने वाली है? तो याद रखेगा गुजरात से है। ठीक है, याद रखेगा गुजरात से मूल रूप से, उत्तराखंड मत याद रखेगा, यूके से उत्तराखंड याद रखेगा, मैंने वही याद किया था। ठीक है, मिसेज वर्ल्ड 2022। देखिए मिसेज दे दिया, मिसेज मतलब क्या हो गया? सिंपल सी बात है, MRS लिखा आपने। और मिसेज किसके आगे लगाते हैं? जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वहां लगाया जाता है। ठीक है, जैसे सिनी शेट्टी दोस्तों मिस वर्ल्ड, वो मिस इंडिया थी, ये मिसेज वर्ल्ड की बात कर रहा दोस्तों। मिसेज वर्ल्ड 2022 दोस्तों किसे चुना गया है? तो यहां शाइलिन फोर्ड को चुना गया। किसे चुना गया है? शाइलिन फोर्ड। जी हां दोस्तों, शाइलिन फोर्ड को चुना गया। शाइलिन फोर्ड को चुना गया है। ये कहां की रहने वाली शाइलिन फोर्ड? याद रखेगा अमेरिका देश की रहने वाली शाइलिन फोर्ड, इन्हें चुना गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? यह दिया गया है नवदीप कौर को। किसे दिया गया है? नवदीप कौर को दिया गया है। तो ये तो पुराना सवाल है, आप सभी को याद भी होगा। तो कम से कम दोस्तों इतना सवाल तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे भी करके दोस्तों आप याद कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोगों ने सारे तरह के अवार्ड देख लिए। अब हमारे पास जो अवार्ड है दोस्तों वो है ग्रैमी अवार्ड। याद रखिएगा ग्रैमी अवार्ड को, याद रखिएगा म्यूजिक की दुनिया में दोस्तों ऑस्कर समझा जाता है। ठीक है, म्यूजिक की दुनिया में ये सबसे बड़ा अवार्ड है, इससे बड़ा अवार्ड म्यूजिक में नहीं है। मतलब सिंगिंग, म्यूजिक की बात करें, मतलब सिंगिंग की बात करते हैं दोस्तों, सिंगिंग की बात करते हैं, म्यूजिक सिंगिंग की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा अवार्ड दोस्तों कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड। आपने कई बार सुना होगा ग्रैमी ले आऊंगा। ठीक है, तो एक ग्रैमी अवार्ड है, 64वां ग्रैमी अवार्ड दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया गया वर्ष 2022 में। आपको बताना है इसके लिए किस एल्बम को दिया गया। यहां पर एल्बम ऑफ द ईयर दोस्तों चुना गया, सबसे बेहतरीन एल्बम जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला दोस्तों। तो ये किसे चुना गया? याद रखेगा VR। जी हां दोस्तों, VR एक एल्बम है दोस्तों, याद रखेगा VR। ये तो सर बहुत आसान है VR, लेकिन सर ये किसका है एल्बम? अब जाहिर सी बात है अंग्रेजी वाला एल्बम है, और है किसके द्वारा दोस्तों? तो एक फेमस दोस्तों सिंगर है जॉन बेटिस्ट। क्या नाम है दोस्तों? जॉन बेटिस्ट। याद रखेगा ये उन्हीं का एल्बम है VR, जिसे क्या दिया गया दोस्तों? ग्रैमी अवार्ड दिया गया। जी हां दोस्तों, जॉन बेटिस्ट का एल्बम है। ठीक है, पहले दूसरे नंबर पे दोस्तों, अच्छा इस ग्रैमी अवार्ड में याद रखेगा यहां पर 2 लोगों का चुनाव किया गया है। ग्रैमी अवार्ड में कितने लोगों का चुनाव किया गया है? 2 लोगों का चुनाव किया गया है। एक तो भारतीय मूल की है और एक विदेशी में आ जाएंगी। तो दोस्तों भारतीय मूल की है मैंने कहा, ठीक है, यूएसए की रहने वाली है, भारतीय मूल की है फाल्गुनी। जी हां दोस्तों, एक हम लोग गाना सुनते थे फाल्गुनी पाठक का, ये वो वाली फाल्गुनी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है फाल्गुनी शाह। क्या नाम है दोस्तों? फाल्गुनी शाह। इनको एक तो चुना गया है, और यहां पर दोस्तों दूसरा नाम किसको चुना गया, किसको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है? तो याद रखिए दूसरे नंबर पर रिकी केज हैं, वो भारतीय हैं। जी हां दोस्तों, ये इंडियन है। तो कंफ्यूजन बहुत होता है दोस्तों आप सभी को, ये इंडियन है रिकी केज। जी हां दोस्तों, रिकी केज। ये 2 लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें इस बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया है
दो लोगों का चुना गया। तो पहले ग्रैमी अवार्ड पाने वाले कौन है, पहला दूसरा दोनों याद रखें, दोनों लोग को मिला तो पहले दूसरे की कोई बात ही नहीं, ठीक है। और क्या लिख रहा है दोस्तों, लिख रहा है ग्रैमी पुरस्कार। बताइए ग्रैमी पुरस्कार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली अभी इस बार दोस्तों एक पाकिस्तानी महिला है, वो पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है। इस वजह से दोस्तों ये चर्चा था, पाकिस्तानी महिला है, ठीक है। और याद रखेगा फर्स्ट, याद रखेगा पहली पाकिस्तानी महिला है। नाम जानते हैं क्या इनका, पहली पाकिस्तानी महिला जिसने ग्रैमी अवार्ड जीता है उनका नाम है अरोज आफ्ताब। क्या नाम है दोस्तों, अरोज आफ्ताब, ठीक है। इनका नाम भी आप याद रखेगा, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिलहाल ये बात की बात है, हमें फाल्गुनी साह से मतलब है, रिकी केस से मतलब है। तो ग्रैमी अवार्ड में तीन बातें आप याद रखेगा। एक तो एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो वीआर को दिया गया है। किसके द्वारा एल्बम तैयार किया गया, जॉन बैटिस्ट के द्वारा तैयार किया गया। किसे ग्रैमी अवार्ड दिया गया, फाल्गुनी साह को दिया गया और रिकी केज को दिया गया। इतनी बातें दोस्तों आपको इस ग्रैमी अवार्ड वाले पॉइंट में याद रखना है, ठीक है। अब इसको आपने पढ़ लिया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 94वां ऑस्कर अवार्ड। जी हां दोस्तों, आप तो जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड ये लॉस एंजलिस में दोस्तों आयोजित किया गया था और सिनेमा की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। जी हां दोस्तों, किसी मूवी को ऑस्कर मिलना मतलब उससे बड़ा कोई अवार्ड है ही नहीं, याद रखिएगा सबसे बड़ा अवार्ड है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर में किसे चुना गया, नहीं देखा मूवी तो देख लीजिए भैया, कोडा मूवी को चुना गया। यानी कुछ तो बात होगा यहां पर। जी हां दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑस्कर हेतु किसे दिया गया दोस्तों, ये कोडा को दिया गया है, ठीक है। दूसरा लिख रहा दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो निर्देशक क्या कोडा वाले निर्देशक को ही चुना गया है, तो याद रखेगा नहीं, ऐसा नहीं है। यहां अगर हम कोडा की बात करें तो कोडा मूवी का जो निर्देशन किया है वो किसने किया दोस्तों, नाम याद है क्या, इनका नाम है सियर। क्या नाम है दोस्तों, सियान हेडर, सियान हेडर, इनका नाम क्या है दोस्तों, सियान हेडर, जिन्होंने कोडा मूवी का दोस्तों निर्देशन किया है। उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फेमस है दोस्तों, बहुत हमेशा इनको मिलता रहता है, विल स्मिथ का नाम सुना होगा, विल स्मिथ। जी हां दोस्तों, विल स्मिथ को चुना गया। अच्छा एक सवाल और पूछ देता है कि भाई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए तो विल स्मिथ को चुना गया, लेकिन भाई किस पिक्चर की एक्टिंग इन्होंने किया था, तो याद रखेगा किंग रिचर्ड की एक्टिंग किया था दोस्तों, इन्होंने किंग रिचर्ड की एक्टिंग किया था, ठीक है। तो याद रखेगा इसके लिए विल स्मिथ को चुना गया। उसी तरह से पूछता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दोस्तों किसे दिया गया है, तो याद रखेगा जेसिका को दिया गया। पूरा नाम है जेसिका चेस्टन। क्या नाम है दोस्तों, जेसिका चेस्टन। भाई क्या करें, ऐसा ऐसा नाम है ना, याद ही करना पड़ता, मजबूरी भाई। देखो फिल्म में ज्यादा नहीं, 2-3 अवार्ड आप याद कर लो, बाकी राष्ट्रीय वाले तो यार अपने देश की मूवियां होती हैं, ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक याद रखेगा, इस सियान हेडर को नहीं चुना गया है। एक मूवी आया था द पावर ऑफ डॉग, एक फिल्म है, याद रखेगा द पावर ऑफ डॉग, द पावर ऑफ डॉग, ठीक है। ये उसी मूवी का दोस्तों निर्देशन इन्होंने किया था और जिसके लिए दोस्तों इन्हें पुरस्कार दिया गया है। द पावर ऑफ डॉग मूवी के निर्देशक कौन है, इनका नाम है जेन कैंपियन। क्या नाम है, बहुत फेमस है, ठीक है, जेन कैंपियन, ठीक है, जेन कैंपियन, याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखेगा। तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। कम से कम यार इतनी बात तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए मत परेशान हुई, स्क्रीनशॉट के लिए मत परेशान हुई, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां विजिट करिए, सब आपको मिल जाएगा। क्यों परेशान हो भाई, अभी पढ़ लो, अभी जो पढ़ा रहा हूं आपको ना अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे देखते हैं अगला। आप देखो अपने अब थोड़ा सा 1-2 अवार्ड और है, मैंने कहा था एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड दोस्तों आपको खूब पूछता है, एक 75वां बाफ्टा पुरस्कार खूब पूछता है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड की दोस्तों अगर हम बात करें तो याद रखेगा 79 दिया गया था, जबकि ऑस्कर किस नंबर पे था, 94 नंबर पे था, ठीक है। ऑस्कर किस नंबर पे था दोस्तों, ऑस्कर 94 नंबर पे था, 94वां ऑस्कर अवार्ड था, ठीक है। और ऑस्कर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था दोस्तों, कोडा मूवी को चुना गया। किसे चुना गया, कोडा मूवी को। उसी तरह से आपसे पूछता है कि बताइए मुझे कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस मूवी को चुना गया और बाफ्टा पुरस्कार में दोस्तों किस मूवी को चुना गया। तो दोस्तों अभी पीछे आपने एक नाम सुना होगा, पीछे देखिए लास्ट में यहां बताया कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो जेन कैंपियन है, ये द पावर ऑफ डॉग मूवी के दोस्तों निर्देशक हैं। याद रखेगा ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला है, ये द पावर ऑफ डॉग को मिला है, द पावर ऑफ डॉग मूवी को दोस्तों मिला है। मतलब सर गजब की बात है, ठीक है। अच्छा बाफ्टा पुरस्कार किसे मिला दोस्तों, तो याद रखेगा बाफ्टा पुरस्कार भी मिला है द पावर ऑफ डॉग को। ये दोनों सेम हैं, तो सर ये तो याद करना सर और थोड़ा सा आसान हो गया। बहुत बढ़िया आपने कर दिया कि आपने ऐसा कर दिया, आपने कंपेयर कर दिया तो याद हो गया। अच्छा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोस्तों यहां ऑस्कर में किसे दिया गया था, तो अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दोस्तों यहां दिया गया था विल स्मिथ को। और मैंने बताया था कि किंग रिचर्ड की एक्टिंग इन्होंने किया, ठीक है, विल स्मिथ को दिया गया
गया था, ठीक है। तो दोस्तों विल स्मिथ को यहां भी दोस्तों याद रखेगा, यहां भी किसका चुनाव किया गया है, यहां भी विल स्मिथ का ही चुनाव किया गया। तो सर ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। मैं आपसे बोल तो रहा था कि समय दो सब याद हो जाएगा, थोड़ा समय दोगे तब, ठीक है। और यहां भी विल स्मिथ है। तो सर एक बात बताइए, मतलब एक ही एक्टर को सर ये तीनों अवार्ड मिल गया, ऑस्कर भी मिल गया, द गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल गया, बाफ्टा पुरस्कार मिल गया, हाँ मिल गया। अरे सर तब तो क्या मतलब भौकाल ही भौकाल होगा उसका, है भाई भौकाल है, ठीक है। आपका सोचना सही है, सब बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ लीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दोस्तों खिताब किसे मिला? अगर हम ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ऑस्कर में किसे मिला था? जेसिका चेस्टन को मिला था, पहले उसको याद रखेगा। यहां अभिनेत्री की बात अगर हम करें, अभिनेत्री की, तो किसे मिला था? नाम आप भूल ही गए होंगे, मुझे पता है, जेसिका चेस्टन को मिला था। किसे मिला था? जेसिका चेस्टन को। और यहां आएंगे दोस्तों तो किसे मिला? यहां अलग हो गया है, याद रखेगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है निकोल किडमैन को। किसे मिला है? निकोल किडमैन को दिया गया। जी हां दोस्तों, निकोल किडमैन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया है। उसी तरह से यहां पर जोआना को दिया गया। इनका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो मैंने छोटा याद कर लिया, जोआना, ठीक है। नाम बड़ा है, मैंने याद नहीं हो रहा था मुझसे तो मैंने नहीं याद किया, इसको याद रखेगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का याद रखेगा, द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए जॉन कैंपियन को चुना गया था। और यहां भी दोस्तों जॉन कैंपियन को भी दिया गया। तो याद रखेगा वही जो नाम आपने पढ़ा था, जॉन कैंपियन। जी हां दोस्तों, जॉन कैंपियन, उन्हीं को दोस्तों याद रखेगा यहां भी पुरस्कार दिया गया है। यानी गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी उन्हीं को मिला है और बाफ्टा पुरस्कार भी दोस्तों उन्हीं को दिया गया है। याद रखेगा इनका नाम क्या है? जॉन कैंपियन नाम है। क्या नाम दोस्तों? जॉन कैंपियन नाम है। तो सर एक चीज तो सर हमें यहां कॉमन मिल गया। क्या कॉमन मिल गया? आइए हम बता देते हैं दोस्तों। एक तो कॉमन मिल गया, विल स्मिथ कॉमन मिल गया जो तीनों जगह सेम थे। एक जॉन कैंपियन कॉमन मिल गया जो तीनों जगह सेम है। सर ये तो बहुत आसान हो गया, तो थोड़ा आसान हो गया दोस्तों आपके लिए। आप इन चीजों को ध्यान रखिए, गलती मत कीजिएगा। आगे बात समझ में ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों कांस महोत्सव। दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। कांस फिल्म फेस्टिवल में खूब सारे भारतीय पार्टिसिपेट करते हैं और कांस फिल्म फेस्टिवल ये कहां आयोजित किया गया था? तो फ्रांस देश में इसका आयोजन हुआ था। 75वां कांस फिल्म महोत्सव। दोस्तों यहां जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है वह उसे पाम डी ओर पुरस्कार के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है। नाम क्या दोस्तों? पामे नहीं है, पाम डी ओर है। जी दोस्तों, क्या रखिएगा यहां पर? याद रखिएगा यहां पाम डी ओर है, ये गलत है, ठीक है। चलिए तो यहां याद रखेगा दोस्तों, यहां क्या हो जाएगा? यहां पाम डी ओर पुरस्कार। और किस फिल्म को दोस्तों ये 75वां कांस फिल्म महोत्सव में चुना गया? तो याद रखेगा यहां चुना गया ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। याद रहेगा क्या? यहां लिख देता हूं, ठीक है। याद रखेगा यहां लिख देता हूं। पिक्चर का नाम क्या दोस्तों? मूवी का नाम है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। जी हां दोस्तों, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दोस्तों कांस फिल्म महोत्सव में क्या चुना गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। पीछे याद करो, पीछे याद करो। ऑस्कर किसको मिला? कोडा को मिला। ऑस्कर किसको मिला? कोडा को मिला। बाफ्टा किसको मिला? द पावर ऑफ डॉग को मिला। द पावर ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला? द पावर ऑफ डॉग को मिला। रिवीजन नहीं करोगे तो भूल नहीं जाओगे, तो रिवीजन करते चलो साथ साथ, भूलना नहीं आपको। आगे बढ़ो, लिख रहा था गोल्डन आई। जी हां दोस्तों, द गोल्डन आई लाइल डियोर। जी हां दोस्तों, ये भी एक पुरस्कार है। तो गोल्डन आई अवार्ड दोस्तों ये किसे दिया गया? तो याद रखेगा ये गोल्डन आई अवार्ड दोस्तों ये भारतीय फिल्म निर्माता है शौनक सेन। जी हां दोस्तों, भारतीय फिल्म निर्माता है शौनक सेन। क्या नाम है दोस्तों? शौनक सेन। अच्छा एक चीज और मैं आपको भूल गया बताना, याद रखेगा एक भारतीय दोस्तों इस बार जो ऑस्कर था ना, 6 ऑस्कर दोस्तों एक भारतीय को मिल गया। वो केवल पता है किसके लिए? वो एनिमेशन सेट करने के लिए दोस्तों उसकी कंपनी को दिया गया। 6 ऑस्कर दोस्तों भारतीय लेकर आया है, उसे भी याद रखेगा। फिलहाल द गोल्डन आई अवार्ड दोस्तों याद रखेगा ये किसे दिया गया है? ये एक वित्त चित्र, आप जानते होंगे वित्त चित्र, ठीक है। याद रखेगा ये एक था, ठीक है। द ब्रीथ्स करके था दोस्तों, मुझे नाम थोड़ा सा नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑल दैट ब्रीथ्स का, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑल दैट ब्रीथ्स, ठीक है। याद रखेगा ब्रीथ्स, ठीक है। याद रखेगा ये एक वित्त चित्र था दोस्तों जिसे बनाया था फिल्म निर्माता शौनक सेन ने, रौनक नहीं शौनक सेन ने, ठीक है। तो इसी के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया। और एक चीज दोस्तों यहां पर और याद रखेगा, ठीक है, कंट्री ऑफ ऑनर दोस्तों किसे दिया गया? कंट्री ऑफ ऑनर। जी हां दोस्तों, कंट्री ऑफ ऑनर। जी हां दोस्तों, सम्मान होता है दोस्तों बहुत बड़ा। याद रखेगा एक कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में भारत चुना गया।
75वें फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया। यह भी आप याद रखिएगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो परीक्षा में ना भैया यहां से बाहर नहीं जाएगा, आप खाली सीरीज पूरा ज्वाइन कर लो। इस पूरी सीरीज में डेली हम नए नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, ठीक है। कल ही दोस्तों हम लोगों ने सूचकांक पढ़ा, एक बार पढ़ लो, सूचकांक भूल जाओ तो बता देना। तो ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है कि आप भूल नहीं सकते, बस खाली आप इसको याद करते चलिए और समझते चलिए कि कहां क्या है। चलो अब बात खत्म होती है, आसान हो गया क्योंकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की हम बात करेंगे। तो याद रखेगा 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 वितरित हो चुका है। आपको सबसे पहले बताना है कि भाई सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा लगा। वर्ष 2022 में सबसे तगड़ी मूवी दोस्तों कौन सा था, तो याद रखेगा जो बेहतरीन मूवी होती है, जितना चाहे आप पुष्पा की बात कर लीजिए, RRR की बात कर लीजिए, KGF 2 की बात कर लीजिए, शेरशाह की बात करिए, वो सब यहां नहीं चुना जाता है। एक थीम अच्छी होनी चाहिए। सोरा रई, याद रखेगा एक फिल्म है दोस्तों, सोरा रई। सोरा रई थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है और बहुत सारे बच्चों को तो ऐसा भी लग रहा होगा सर इस तरह की कोई फिल्म भी रिलीज हुई क्या। जी हां दोस्तों, सोरा रई याद रखेगा, सोरा रई पोटू, सोरा रई पोट्रू याद रखेगा, ये एक फिल्म है दोस्तों और यहां इसको चुना गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, याद रखेगा, ठीक है। और इसी में काम करने के लिए सूर्या एक अभिनेता दोस्तों, जिन्हें दोस्तों क्या चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। सूर्या को दोस्तों क्या चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है, याद रखेगा, ठीक है। और यहां पर दोस्तों दो लोगों का चुनाव हुआ है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में, दो लोगों को, एक तो सूर्या को चुना गया जो इस मूवी में काम किए थे, एक दोस्तों अजय देवगन को भी चुना गया, अजय देवगन को भी चुना गया। और किस फिल्म के लिए दोस्तों, तो तानाजी एक मूवी आई थी, तानाजी, ठीक है, तानाजी, तानाजी याद रखेगा, तानाजी मूवी में दोस्तों जो इन्होंने एक्टिंग किया था, इनकी इस एक्टिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत दोस्तों इन्हें दिया गया। किसे किसे, सूर्या साउथ इंडियन हीरो हैं और अजय देवगन बॉलीवुड के हीरो हैं, आप जान रहे होंगे इनके बारे में, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल आता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में दोस्तों किसे चुना गया। तो याद रखेगा इस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देने हेतु जो अभिनेत्री चुना गया है वो इसी सोरा राई पोट्रू जो मूवी दोस्तों इसी में काम किया था, अर्पणा जी ने, ठीक है, अर्पणा जी ने। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, आप चेक करिएगा, मुझे तो छोटा ही याद है। तो अर्पणा जी को दोस्तों याद रखेगा चुना गया है और किस मूवी में दोस्तों कार्य करने के लिए, तो याद रखेगा सोरा रई पोट्टू में। जी हां दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, देखिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना कि लोगों को याद नहीं होगा, ठीक है, पता भी नहीं होगा, लोग आएंगे परीक्षा में तो कुछ भी करके आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोस्तों किसे चुना गया, याद रखेगा सच्चिदानंद KR को चुना गया। किसे चुना गया, सच्चिदानंद KR को चुना गया। आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन याद रखेगा यहां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर रहे हैं, पूरे देश से फिल्म यहां दिखाई जाती है, उसके बाद चुनाव होता है। तो याद रखेगा ये सब के सब इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, अब जो आप इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से ना कि सर हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब किसे दिया गया। हां, अगर पर्टिकुलर हिंदी की बात करेंगे तब दोस्तों यहां पे चुना गया किसे, यहां भी आपकी जान पहचान की कोई पिक्चर नहीं है, याद रखेगा यहां चुना गया तुलसीदास जूनियर को। किसे चुना गया, तुलसीदास जूनियर। जी हाँ दोस्तों, शायद ये मूवी भी आपने नहीं देखा होगा, बट याद रखेगा तुलसीदास जूनियर को याद रखेगा हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में दोस्तों किसे चुना गया, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में दोस्तों यहां चुनाव किया गया मध्य प्रदेश का। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का इस बार चुनाव किया गया, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में MP का चुनाव किया गया है। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप याद रखिए, अच्छे अच्छे सवाल हैं और मुझे लगता है कि आपके परीक्षा में यहां से सवाल जरूर आएंगे। क्यों, नाम ही ऐसा दिया दोस्तों कि लोगों को लगेगा कि यार पता नहीं क्या जवाब होगा, लोग गलत जवाब करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, उसमें टॉप सेलिंग जो कोर्स हमारा है ना वो हिंदी का बैच है, आप ज्वाइन करिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। ये हेल्पलाइन नंबर है, समय समय पर और भी कोर्स आ रहे हैं, नए नए फाउंडेशन कोर्स भी दोस्तों हम लोग बना रहे हैं, उसे भी आप ज्वाइन करिएगा, उसको भी पढ़ के आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। चलिए, जिस तरह से हमने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पढ़ा उसी तरह से फिल्म फेयर अवार्ड की बात करते हैं। देखिए फिल्म फेयर अवार्ड अलग है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोस्तों ये नेशनल लेवल पर दोस्तों दिया जाता है, उसमें देश के सभी राज्यों से फिल्म को दोस्तों आमंत्रित किया जाता है, उसके निर्देशक को सबको, और वहां पर फिल्म चूज किया जाता है। यहां फिल्म फेयर की बात करें तो इस पर लगभग पूरा कंट्रोल दोस्तों बॉलीवुड का है, इसलिए इसी का चुनाव होता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में दोस्तों यहां शेरशाह मूवी को चुना गया। किसे चुना गया है, शेरशाह मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो यहां पर याद रखेगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। इसी तरह से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, एक फिल्म आया था दोस्तों
ठीक है, हालांकि बहुत अच्छा नहीं था। 83, ठीक है, तो याद रखेगा 83 एक फिल्म आया था जिसमें एक्टिंग किया था रणवीर सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, रणवीर सिंह ने एक्टिंग किया था। ये फिल्म वैसे बहुत हिट तो नहीं रही, एक तरह से फ्लॉपी रही, लेकिन उसके बावजूद भी याद रखेगा रणवीर सिंह को इस बार का फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उठा के दे दिया गया। ठीक है, इसी तरह से एक फिल्म आई थी मिमी, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो। ठीक है, मिमी आई थी एक मूवी। ठीक है, इस मिमी मूवी में, ठीक है, मिमी मूवी में याद रखिएगा कृति सेनन ने अपना रोल दिया था, और इस मूवी के लिए दोस्तों कृति सेनन को चुना गया है। किसे चुना गया है? कृति सेनन को चुना गया है। किसके तहत? फिल्म फेयर अवार्ड दिया जा रहा है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में इनका चुनाव किया गया है। इसी तरह से जो बेस्ट डायरेक्टर हैं दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं, इनको शेरशाह मूवी जो आई थी दोस्तों, उसी शेरशाह मूवी के लिए चुना गया है। विष्णुवर्धन इनका नाम है। ठीक है, शेरशाह मूवी इन्होंने डायरेक्ट किया था। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों इनका चुनाव किया गया है। नाम क्या दोस्तों? विष्णुवर्धन नाम है, विष्णुवर्धन। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में चुना गया है। और सहायक अभिनेता के रूप में दोस्तों किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा फिल्म मिमी में ही दोस्तों सहायक अभिनेता का किरदार निभाया था पंकज त्रिपाठी ने। किसने निभाया था? और वैसे भी पंकज त्रिपाठी दोस्तों बेस्ट एक्टर है, मान सकते हैं आप। ठीक है, पंकज त्रिपाठी, ठीक है, पंकज त्रिपाठी को दिया गया है, याद रखेगा। ठीक है, चलिए इतना याद रखेगा। ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड की, तो फिल्म फेयर अवार्ड में इतने सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसके बाहर सवाल नहीं जाएगा। इत्मीनान से देखते चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा आईफा अवार्ड, जिस तरह से दोस्तों ऑस्कर अवार्ड सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, उसी तरह से भारत के अंदर आईफा अवार्ड दोस्तों ये सबसे बड़ा अवार्ड है भारत के अंदर। ठीक है, ये सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है, लेकिन ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। आईफा अवार्ड की अपनी वैल्यू है। तो आईफा अवार्ड में दोस्तों सबसे मतलब बेस्ट अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? तो एक फिल्म आया था दोस्तों उधम सिंह, देखा भी होगा आपने। एक फिल्म आया था उधम सिंह, उसमें किरदार निभाया था रिकी कौशल ने। जी हाँ दोस्तों, विकी कौशल ने, रिकी नहीं, विक्की कौशल ने दोस्तों निभाया था किरदार, और इसलिए दोस्तों उन्हें बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया, विक्की कौशल जी को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर दें तो यहां पर आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में याद रखेगा मिमी मूवी में जो काम किया था, मिमी मूवी में, मिमी में गलत लिख रहा हूं बार बार। ठीक है, मिमी ऐसे करिएगा। ठीक है, तो मिमी मूवी में दोस्तों काम किया था कृति सेनन ने, दोस्तों उन्हें चुना गया। मैं थोड़ा सा इसको लेकर कंफ्यूज हूं कि भाई मिमी कैसे लिखा जाएगा, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में ऐसे तो शेरशाह मूवी के जो विष्णुवर्धन थे उन्हें चुना गया था, इसके पीछे वाले में। ठीक है, फिल्म उसमें क्या चल रहा था इसके पीछे? फिल्म फेयर अवार्ड ना, उसमें तो उन्हीं को दोस्तों यहां भी चुना गया है। तो याद रखेगा फिल्म था शेरशाह, फिल्म क्या है दोस्तों? शेरशाह। शेरशाह मूवी में दोस्तों इन्होंने काम किया, मतलब डायरेक्ट किया था शेरशाह मूवी को। ठीक है, नाम क्या दोस्तों? विष्णुवर्धन, इन्हें चुना गया। ठीक है, तो रिपीटेड वाला हो गया, मतलब इनको 2 अवार्ड मिल चुके हैं, आईफा वाला भी इनको मिल गया और फिल्म फेयर भी मिल गया। इसी तरह से सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों किसे चुना गया? तो वहां पे दोस्तों तुलसीदास जूनियर को चुना गया, और यहां पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है शेरशाह को चुना गया। ठीक है, वहां तुलसीदास जूनियर को चुना गया था और यहां पर शेरशाह को चुना गया। इसी तरह से बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में दोस्तों किसे चुना गया? तो सपोर्टिंग रोल में दोस्तों वहां पंकज त्रिपाठी को चुना गया था, लेकिन वो मिमी पिक्चर के लिए चुना गया था। और यहां लूडो पिक्चर में दोस्तों इन्होंने रोल किया था, लूडो एक मूवी आई थी, पंकज त्रिपाठी ने रोल किया था, तो इन्हें दोस्तों सपोर्टिंग एक्टर में के रूप में चुना गया। तो अलग अलग 2 फिल्मों के लिए दोस्तों इन्हें अवार्ड मिल गए। एक मिमी के लिए दोस्तों इन्होंने एक्टिंग के लिए अवार्ड जीत लिया, और एक लूडो फिल्म में काम करने के लिए दोस्तों इनको अवार्ड मिल गया। ठीक है, तो दोनों के अपने महत्व हैं। फिल्म फेयर अवार्ड से भी आपसे परीक्षा में सवाल आता है, और यहाँ आईफा अवार्ड जो है इससे तो आता ही आता है। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला लिख रहा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। यहाँ दोस्तों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 लिख रहा दोस्तों फिल्म ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? मैं किसकी बात कर रहा हूं? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बहुत सम्मानित पुरस्कार है सिनेमा जगत का, और इसमें दोस्तों फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया पुष्पा द राइज। गजब गजब। ठीक है, पुष्पा द राइज को दोस्तों याद रखेगा, पुष्पा द राइज याद रखेगा, अल्लू अर्जुन की मूवी थी, सबने बड़ी तारीफ किया, और इसे दादा साहब फाल्के में चुना गया फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में। इसी तरह से दोस्तों ये दादा साहब फाल्के का दोस्तों याद रखेगा, ये अवार्ड का एक यहाँ पर सैंपल रखा गया है, याद रखेगा। हाँ, हालांकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में यहाँ भी शेरशाह को ही चुना गया है। ठीक है, इसी तरह से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का खिताब दोस्तों किसे दिया गया है? देखिए, अभिनेता अभिनेत्री किस पिक्चर में एक्टिंग कर रहे थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों
फिल्म फेयर अवार्ड में कि फिल्म एक था दोस्तों 83, उसमें दोस्तों काम किया था रणवीर सिंह ने, तो रणवीर सिंह को दोस्तों यहाँ भी चुन लिया गया है, रणवीर सिंह को। और वहीं पर दोस्तों मैंने पढ़ा था कि फिल्म मिमी में दोस्तों, फिल्म मिमी, अब तो लगता है बच्चों को कि यार मिमी देखना पड़ेगा, इतना अवार्ड जीत ली मिमी कि सर अब तो देखना पड़ेगा। तो फिल्म मिमी में कृति सेनन ने दोस्तों रोल निभाया था, कृति सेनन को दोस्तों यहाँ पे चुना गया। तो कृति सेनन का तो गजब का दोस्तों मतलब भौकाल हो गया, लगातार अवार्ड पे अवार्ड, ठीक है। इसी तरह से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है, तो याद रखेगा यहाँ चुना गया केन घोष को। किसे चुना गया है, केन घोष को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में चुना गया है। भाई कौन सी मूवी बना दिया तो उसका तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन केन घोष याद रखेगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में इनका चुनाव किया गया, ठीक है। यहां दोस्तों कंफ्यूजन होता है आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म में और फिल्म ऑफ द ईयर में, तो याद रखेगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में शेरशाह को ही रखा गया है, लेकिन फिल्म ऑफ द ईयर की बात करें तब आप याद रखेगा पुष्पा द राइज की बात करेगा, अन्यथा नहीं तो सवाल आपके पक्का गलत हो जाएंगे, ठीक है। समझ बुझ के चलिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस फिल्म से कुछ अन्य पुरस्कार हैं जो हो सकता है डायरेक्टली आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाए। मैं सवाल दे रहा हूं आपको, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा दोस्तों सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में किसे चुना गया, सर्वकालिक भारतीय फिल्म के रूप में याद रखेगा यहां चुनाव हुआ है पाथेर पांचाली का, ठीक है। किसका चुनाव हुआ है, पाथेर पांचाली का। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इस एक्स्ट्रा फैक्ट में आप इसे याद रख सकते हैं। 50वें सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार, जी हां दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय दिया दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दोस्तों यहां पर मिला है ट्रिपल आर मूवी को, ठीक है। किसे मिला है, ट्रिपल आर मूवी को मिला है। और इसको डायरेक्ट किसने किया था दोस्तों, तो एस राजामौली ने किया था। किसने किया था, एस राजामौली, याद रखेगा जिन्होंने बाहुबली का निर्देशन किया था उन्हीं ने दोस्तों ट्रिपल आर भी बनाया, ठीक है। अल्लू अर्जुन और रामचरण तेजा दो एक्टर इसमें थे जिन्हें अंतरराष्ट्रीय फिल्म सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म के रूप में चुना गया। 50वें सैटर्न अवार्ड भी यहां इन्हें दिए गए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023। अभी तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो पढ़ा ये 94वां पढ़ा, और 94वें में दोस्तों हमने कोडा मूवी के बारे में पढ़ा कि कोडा मूवी को रखा गया है, लेकिन यहां दोस्तों ऑस्कर फिल्म का पुरस्कार के लिए दोस्तों नामित किया गया 95, मतलब एक एक्स्ट्रा दोस्तों नामित कर लिया गया। ये गुजराती फिल्म है छेल्लो सो, याद रखेगा गुजराती फिल्म है, गुजराती फिल्म है, नामित हो चुका है दोस्तों उसके लिए, ठीक है। नाम क्या है, छेल्लो सो, ठीक है, छेल्लो सो याद रखेगा। ये दोस्तों गुजराती फिल्म है जिससे अगले ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया जा चुका है भारत से, तो इसको भी याद रखेगा। लिख रहा है वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के अवार्ड से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया, तो किस व्यक्ति को दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखेगा 2020 का जो पुरस्कार दिया गया है वो आशा पारेख को दिया गया। किसे दिया गया है, आशा पारेख। जी हाँ दोस्तों, आशा पारेख ये अभिनेत्री हैं, इन्हें दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। मरणोपरांत कर्नाटक रत्न दोस्तों किसे दिया गया, तो कर्नाटक सरकार की तरफ से पुनीत राजकुमार दोस्तों एक्टर थे, ठीक है, पुनीत राजकुमार। इनका दोस्तों हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया। आप जानते होंगे इनकी अंतिम मूवी दोस्तों कौन थी, अंतिम फिल्म, तो याद रखेगा इनके अंतिम फिल्म का नाम है जेम्स। जबरदस्त मूवी है दोस्तों, इनकी अंतिम फिल्म है जेम्स, याद रखेगा जेम्स, आप देखेंगे फैन हो जाएंगे, ठीक है, मतलब बहुत शानदार है। पुनीत राजकुमार अब हमारे बीच नहीं रहे, याद रखेगा उन्हें मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, और भी कुछ फैक्ट हैं जो आपके इसी तरह से संबंधित हैं। लिख रहा हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने किसे गोल्डन वीजा दिया, जी हां दोस्तों, किसे गोल्डन वीजा दिया है, तो भारत में दोस्तों एक एक्टर है कमल हसन। जी हां दोस्तों, कमल हसन, अभी कमल हसन दोस्तों चर्चा में बने थे, ठीक है। एक मूवी आया था दोस्तों, जबरदस्त मूवी है, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, ठीक है, बहुत गजब की मूवी कमल हसन की, अभी जल्दी मूवी आई यार, मैं उसको कम से कम 5 बार मूवी को देखा, क्या गजब की मूवी, गजब, ठीक है। विक्रम आप देखना एक बार मूवी, जो लोग मूवी के फैन हैं, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं मूवी का, विक्रम देखना दोस्तों, मतलब एकदम अल्टीमेट मूवी मिलेगी कमल हसन की। याद रखेगा अभी जो कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था उसमें भी दोस्तों शामिल हुए थे, जिसके बाद ये चर्चा में बने थे। लिख रहा दोस्तों जेसी डेनियल अवार्ड 2022, दोस्तों जेसी डेनियल अवार्ड ये किसे दिया गया है, सिंपल सा सवाल दे रहा है दोस्तों, तो याद रखेगा केपी कुमारन को दिया गया। किसे दिया गया है, केपी कुमारन को दिया गया है। एक केपी कुमारन है क्या दोस्तों, तो यह मलयालम, या दोस्तों मलयालम फिल्म निर्देशक हैं, यानी केरल से संबंध इनका है, केरल में दोस्तों मलयालम भाषा चलती है, तो वहां से दोस्तों ये संबंधित हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से लिख रहा है पहले लता दीनानाथ पुरस्कार दोस्तों किसे दिया जा रहा है, तो ये पीएम मोदी जी को दिया गया दोस्तों। पहला लता दीनानाथ पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है, ये
पीएम मोदी जी को दिया गया। हालांकि इस सीक्वेंस में और भी कई लोगों का चुनाव किया गया, लेकिन पीएम मोदी का नाम यहां पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। लिख रहा है 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022, 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में फोकस देश के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? तो याद रखिएगा, फोकस देश के रूप में बांग्लादेश को चुना गया। किसे चुना गया? फोकस देश किसे रखा गया? जबकि पीछे हमने पढ़ा कांस फिल्म महोत्सव, उसमें दोस्तों याद रखिएगा कंट्री ऑफ ऑनर किसे दिया गया था? तो भारत को दोस्तों कंट्री ऑफ ऑनर दिया गया था, उसे भी याद रखिएगा। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है कि गोल्डन शंख पुरस्कार बताइए। ये तो दोस्तों फोकस देश हो गए। गोल्डन शंख पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो एक डच फिल्म है, मुझे थोड़ा सा नाम यहां पर डाउट हो रहा है, ठीक है, एक डच फिल्म है, ठीक है, डच फिल्म है, उसे चुना गया। मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर सकता हूं कि टर्न करके दोस्तों उसका नाम है, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, टर्न योर बॉडी, टर्न योर बॉडी और भी बड़ा नाम है मूवी का नाम, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। टर्न योर बॉडी एक डच मूवी है जिसे गोल्डन शंख पुरस्कार दिया गया, ठीक है, गोल्डन शंख अवार्ड। लिख रहा है फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में भारतीय बॉलीवुड अभिनेता किस अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा का पुरस्कार दिया गया? तो याद रखेगा यहां चुना गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। किसे चुना गया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को चुना गया दोस्तों, ठीक है। मिर्जापुर वाले एक्टर को तो आप जानते होंगे, उनका दोस्तों चुनाव किया गया है फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में, याद रखिएगा, एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड इन्हें दिया गया। ऑस्कर 2022 के लिए, ऑस्कर 2022 के लिए कौन सा ऑस्कर चल रहा था दोस्तों? इस बार 94वां ऑस्कर चल रहा था, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र के रूप में दोस्तों किसे नामित किया गया? सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र के रूप में तो राइटिंग विथ फायर को नामित किया गया। किसे दोस्तों? राइटिंग विथ फायर, याद रखेगा, एक वित्त चित्र है दोस्तों, इसे नामित किया गया, याद रखेगा। लिख रहा है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019। देखिए 2020 वाले की बात करेंगे तो 2020 वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? ये आशा पारेख को दिया गया। किसे दिया गया? आशा पारेख को दिया गया। और अगर हम 2019 वाले पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों ये रजनीकांत को दिया गया था। मतलब पिछले साल यह अवार्ड रजनीकांत को मिला था, इस बार दोस्तों किसे मिला? आशा पारेख को दिया गया, ठीक है। लिख रहा बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो याद रखिएगा एक भारतीय मूवी है कुजंगल। क्या नाम है दोस्तों? कुजंगल, याद रखेगा, ये इंडियन मूवी है, याद रखेगा, इसे चुना गया है किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो ढाका में हो रहा था दोस्तों, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, उसमें दोस्तों चुनाव किया गया है। तो मुझे लगता है दोस्तों इतने सवाल अगर आप जानते हैं तो निश्चित रूप से टॉपिक आपका तैयार है। इसी तरह से दोस्तों रोज मैं नए नए टॉपिक को लेकर आता हूं और पूरे महीने श्रृंखला चलेगी, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो कम से कम 30 ऐसे टॉपिक मिल सकते हैं जो बेहतर हैं। जैसे आपके मन में आ रहा होगा सर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में बन जाता क्लास, सूचकांक हो गया, आपका फिल्म पुरस्कार हो गया, साहित्य से संबंधित पुरस्कार हो गए, किताबों की बात हो गई, किसी का निधन हो गया उससे संबंधित सवाल हो गए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल दोस्तों बन सकते हैं और वो दोस्तों हम आपको इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला में दे रहे हैं। पूरी सीरीज जाके देखिए तो पूरे साल का निचोड़ मिलेगा, एक साल का पूरा निचोड़ मिलेगा, ताकि आगे जो भी आप परीक्षा देंगे ना वो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। और सबसे अच्छी चीज दोस्तों कि पूरे साल का निचोड़ मिल गया तो साल में क्या पढ़ा, क्या छूटा, क्या दिक्कत हुआ, कहां नजर नहीं गई, वो सब टेंशन का विषय नहीं रहेगा, वो आप आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। ध्यान दीजिएगा वो विषय जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है, आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, वेबसाइट से, एप्लीकेशन के माध्यम से। अगर किताब परचेज करते हैं तो किताब तो आपके घर पर डिलीवर्ड होगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।